Okay, so good evening, everybody. So please confirm whether I am audible and screen is visible to all. Okay, thank you, Himanshu. Okay, so आज जो हम लोग देखेंगे वो टाइम एंड वर्क टॉपिक के ऊपर कुछ सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो बेसिकली टाइम एंड वर्क का हम लोगों ने ऑलरेडी एक सेशन अटेंड किया है जिसमें हम लोगों ने काफी बेसिक सम्स देखे थे. आज भी हम लोग थोड़े बेसिक लेवल पे ही देखेंगे. ओके, बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो कल जो हमने क्वेश्चंस देखा था वो बेसिकली क्वेश्चंस थे ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days 15 days, so together how many days will they be taking. ओके, सो लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, वैसे सम्स तो हम लोग करेंगे ही. एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है. ओके, टाइम एंड वर्क टॉपिक से. तो मैं आपको थोड़ा वो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, आप बस समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत ही इजी तरीके से सम्स सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है. ठीक है, उसके पहले थोड़ा समझते हैं पहले. अगर कोई वर्क है, ठीक है, अगर कोई भी वर्क है, उसको सपोज ये वर्क डब्ल्यू है. ओके, डब्ल्यू कोई वर्क है. ओके, सो इस वर्क को अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए सपोज आपने कुछ रिसोर्सेस लगाए हैं. जैसे मान लो कि कुछ वर्कर्स को आपने इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगाया है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे काम ज्यादा होगा. करेक्ट. मतलब अगर आप वर्कर को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाओगे, तो आपका वर्क भी ज्यादा होगा. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मान लो एम इज नंबर ऑफ, लाइक यू नो, पर्सन्स. ओके, तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. ओके, तो ये एक केस हो गया. ठीक है, दूसरा, सपोज कि मान लो कि अगर आप ज्यादा दिनों तक काम कराओगे, सपोज आपने कुछ लोगों को लगाया, 10 लोगों को लगाया, उसको आप ज्यादा दिन काम करा रहे हो. पहले आप 5 दिन काम करा रहे थे, अभी आप 15 दिन काम करा रहे हो. तो अगर आप नंबर ऑफ डेज बढ़ाओगे तो भी वर्क आपका ज्यादा होगा. राइट. तो डेज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है. करेक्ट, डेज बढ़ाओगे तो वर्क ज्यादा होगा. ठीक है, वैसे ही सपोज कि मान लो कि आपने शिफ्ट आवर्स बढ़ा दिया. जैसे पहले जो वर्कर्स थे वो हर दिन 8 आवर्स वर्क करते थे. अभी जो वर्कर्स है उसको आपने 10 आवर्स लगा दिया हर दिन. ओके, तो अगर आप शिफ्ट आवर्स बढ़ाते हो, आवर्स बढ़ाते हो, तो वर्क भी ज्यादा होगा. तो आई कैन राइट इट लाइक दिस वे कि एच बढ़ाएंगे तो वर्क भी ज्यादा होगा. तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के. ओके, तो मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि m इंटू डी इंटू एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. ओके, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस वे. ओके, कि मैन, डे और आवर्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. ओके, नाउ अब एक केस मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप समझना, उसको बहुत ही इजी है. ठीक है, मान लो एक बिल्डर है. ठीक है, उसको एक बिल्डिंग बनाना है. ये उसकी बिल्डिंग है. ठीक है, सो ये मैं उसकी बिल्डिंग बना दिया. ठीक है, ये बिल्डिंग को उसको बनाना है. ठीक है, तो इसके लिए बिल्डर ने क्या किया, दो कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया. ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि सर मैं M1 लोगों को लगाऊंगा, D1 डेज तक वर्क कराऊंगा, और डेली उनसे हर हर बंदे से H1 आवर्स वर्क कराऊंगा, और मैं आपके बिल्डिंग को बड़े आराम से बना दूंगा. ठीक है, तो ये था एक कॉन्ट्रैक्टर का आंसर कि M1 लोगों को लगाऊंगा, D1 डेज तक काम कराऊंगा, H1 आवर्स काम करा के डेली एक बंदे से मैं इस बिल्डिंग को बना दूंगा. वैसे ही एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर था, उसने बोला कि मैं M2 लोगों को लगाऊंगा, D2 डेज तक काम कराऊंगा, डेली हर बंदा H2 आवर्स काम करेगा, और इस तरह से मैं आपकी बिल्डिंग को बना दूंगा. ठीक है,
तो देखो ये दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, द वर्क इज सेम। ओके, सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट m1 इंटू d1 इंटू h1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2। ओके, सो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन और एक तरह का फॉर्मूला हमारे पास बन के आया, ठीक है। मैन इंटू डे इंटू आर्स इज इक्वल टू मैन इंटू डे इंटू आवर्स। ओके, सो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे बहुत सारे सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिकली लाइक इस फॉर्मूला में, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको आर्स दिया रहे, हो सकता है कि आर्स का उसमें कोई सिग्निफिकेंस ना हो, तो केवल मैन इंटू डेज यूज करना, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। हो सकता है कि कुछ और भी फैक्टर्स ऐड हो, सपोज कि एफिशिएंसी ऐड हो गई, ठीक है, तो वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो वर्क ज्यादा होगा, तो डेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ओके, सो एफिशिएंसी को भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर में लेके आना, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है जो आप शायद समझ रहे होंगे। सो डिड यू गाइस अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाई ओवर द चैट बॉक्स। ओके, तो मैं आगे सम्स लेना स्टार्ट करूंगा। ओके, ओके, तो सर एक बार रिपीट करना मेरे रिपीट करेंगे। ओके, तो किस पार्ट को रिपीट करना है हिमांशु? ये एक फॉर्मूला बन के आया हिमांशु। ओके, m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। ओके, सो एक सम लेते हैं सो दैट दिस विल बी क्लियर्ड मोर। ओके, 10 persons, ओके, 10 persons working 8 hours per day, 8 hours per day can do a work in 15 days. Okay, how many hours per day is required by 12 persons to complete same work, complete the same work in 20 days? Okay, so this is the question. Okay, solve it. So 10 persons working 8 hours per day can do a work in 15 days. So how many hours per day is required by 12 persons to complete the same work in 20 days? So solve it. Then you will get to know how to implement this relation. Okay. So Maitri is saying 10 hours. Okay, we'll see Maitri. Okay. तो मेरे पास क्या रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वर्क तो सेम है, ठीक है। दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, m1 d1 h1 should be equal to m2 d2 h2। ओके, तो बस आपको इतना ही यूज करना है, ठीक है। अब मुझे आप बता दो कि m1 के जगह पे मैं क्या लिखूं। m1 कितने लोग हैं? 10 persons, तो m1 के जगह पे मैं 10 लिख दूंगा। D1 के जगह पे मैं कितना लिखूंगा, कितना डेज लगता है? 15 डेज, तो मैं 15 लिख दूंगा। H1 कितना है? H1 8 है, तो मैं 8 लिख दूंगा। तो वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। ओके, इज इक्वल टू M2। M2 कितने लोग हैं भाई? 12 persons। ओके, सो सेट सेकंड में जो इंफॉर्मेशन है 12 मैन, कितना डेज लगेगा? 20 डेज।
20 days, कितने आवर्स पर डे, दैट इज द क्वेश्चन। तो मान लो x, दिस इज द x, ओके। तो क्या x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? ओके, तो अब हम लोग इसको बड़े आराम से कट कर देंगे, ठीक है। कैसे कट कर देंगे? 5 से कट कर देते हैं, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, ओके। फिर कैसे कट करेंगे? फिर देखो 2 से 4 से कट कर देते हैं, 4 से 2 टाइम्स और 4 से कट हो गया, ओके। फिर कैसे कट करेंगे? फिर देखो ये 3 और 2 6 हो गया, और इधर 12, तो 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। फिर कैसे कट होगा? ये 2 से ये 10 कट हो जाएगा, तो 5, ओके। इस तरह से सब कट करने के बाद x की जो वैल्यू मिली वो है 5। तो इसका मतलब 5 आवर्स पर डे, ओके, काम करना होगा हर किसी बंदे को, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर, ठीक है। तो ये आंसर इसका। So 5 is correct answer. Ashlesha, you are correct. Athav, Nivedita, everybody is correct. Okay, Himanshu, you are also correct. So did you understand it? Okay, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों आया ये फॉर्मूला, कैसे आया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। Okay, so is this understood to all, so that I can move to the next question? ये समझ में आ रहा है क्या? दिया, आपको समझ में आया? ज्योति? So, yes, yes. हाँ, हाँ ठीक है। लाइशा, आपको समझ में आया? आपका आंसर भी आया था शायद, ओके, ठीक है। सो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन ले लिया है ताकि हमारा टाइम बचे, ओके। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। सो सॉल्व इट। सो मैथ्री सेइंग बी, ऑप्शन 10, ओके, प्रियंका 10, ओके, विल सी इट, विल वैलिडेट इट, ओके। सो सभी लोग बताओ। ओके, सो अथर्व, व्हाट इज द इशू इन दिस क्वेश्चन? दे आर 10, ओके। सर इसमें मतलब जो मैन पावर है वो एक दिया नहीं है। एंड ओके, दूसरे इसमें उन्होंने -40, मतलब द मैन पावर इज डिक्रीज बाय 40%। ओके, ओके, यही प्रॉब्लम हो गया है ना। यस सर। तो अथर्व, आप मेरे से बात करना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, राइट। यस अब इसमें मैन पावर नहीं दिया गया है दोस्त,
है ना, बोल रहा है कि a certain number of persons, okay, what is that number that is not given, okay, तो a certain number of persons started walking, ठीक है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज्ड बाय 40%। तो देखो ये सर्टेन नंबर जो भी होगा ना उसी का वो 40% घट गया है, मतलब दोनों में आपस में रिलेशन है, पता है। So sir, x or x minus 40 we can consider. No, no, 40 is not a number. 40 is a percentage. So you cannot do Okay. it x minus 40. Okay, x Okay. minus 40% of x. Okay. x minus Okay. तो 2/5 कर सकते हैं। हाँ इतना नहीं करना है इसको। जब भी परसेंटेज रहेगा ना, जब भी परसेंटेज रहेगा ना, दिमाग को बोलना कि परसेंटेज मतलब 100, 100, ठीक है। तो बड़े आराम से ये सर्टेन नंबर को 100 मान लो अथर्व, ठीक है। अज्यूम इट Yes 100। sir. तो 40% कितना होता है, 40 होता है ना। 100 का Yes. 40%, 40, तो 40 40. घट गया तो बचा कितना, 60. 60। तो M1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 100, और M2 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 60। Okay. यू गॉट इट। Yes sir. ओके। अब D1 के जगह पे क्या लिखना है बताओ, फर्स्ट वाले में D1 कितना है, 34, 34 ठीक है, परफेक्ट। H1 कितना है, 9, और 9. वेरी गुड, इज इक्वल टू 60। D2 कितना है सेकंड वाले में, D2 59, 51 days. 51, 51, 51, और H2 नहीं है तो X है, ठीक है। तो अब तो हो जाएगा ना अपना, कट कर दूं इसको। ओके, सो कट करूं इसको, Yes sir. ठीक है, ठीक है। तो देखो 51, 51 और 34 को 17 से कट करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, करेक्ट। 17 से कट किया, 17 टू सर 34 एंड 3 सर 51, है ना। Yes sir. उसके बाद एक जीरो भी कट कर देते हैं इधर, ठीक है। उसके बाद 2 से इस 6 को कट कर देते हैं 3 टाइम्स में। और सर अब 3 से 9. हाँ 3 और 3 9 दिख रहा है ना, तो एक Yes. साथ कट कर दूं दोनों को, 9, Mm. करेक्ट ना, सब कट हो Yes. गया। अब क्या बचा, केवल 10 बचा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 आवर्स पर डे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, Yes. ओके, ठीक है, ओके। सो डिड एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। इसमें बस एक ही ट्विस्ट था कि M1 और M2 नहीं दिया था, बट दोनों में रिलेशन है ना। M1 जो भी होगा M2 उसका 40% कम होगा, मतलब 60% होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि M1 को 100 अज्यूम करो, तो M2 40 कम होगा, मतलब 60 होगा, ओके। So shall we move to the next question please? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओ। कुछ तो बोलो। Yes sir. ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। A and B can do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned rupees 1848. What was the share of C? So SM आप अपना full name लिखिए so that I'll call you with your name.
ओके शिवा, ओके शिवा, ठीक है। सो स्नेहल आंसर कीजिए, सरीशा आंसर कीजिए, सना आंसर कीजिए। देखो, पैसे का जो डिवीजन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड, जितना जिसने काम किया है उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। दैट पर्सन विल गेट दैट मच ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। So Diya 231. Okay, very good Diya. We will see. Okay. ओके, सो मैं आपको हेल्प करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यू सी इट, ओके। देखो आप, तो सबसे पहली बात क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 8 days रिस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वर्क को कितने डेज में कर पाएगा, यहाँ पे मैं डेज लिखूंगा, ए के अगेंस्ट लिखूंगा 6, ए को 6 days लगता है। वैसे ही बी को कितना लगता है, 8 days, ठीक है। बी अकेले उस काम को 8 days में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ सी, दे मतलब कौन, ए प्लस बी एंड सी, तीनों मिल के, है ना, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, ओके। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को 3 days में कर सकता है, ये हुआ इसका मीनिंग, ओके। दे का मतलब एवरीबॉडी, ए बी एंड सी। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस वर्क को अज्यूम करूंगा। तो मान लो एप्पल्स को खाना ही वर्क है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितना, 6, 8 और 3 का एलसीएम। ये एलसीएम लूंगा 6, 8, 3 का, एंड दैट विल गिव द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज कंसिडर्ड एज वर्क, ठीक है। तो हिमांशु इज सेइंग 24। तो चलो 24 इज द एलसीएम, और मान लो 24 एप्पल्स को खाना ही वर्क है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पर डे वर्क निकालूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा, पर डे वर्क, ठीक है। तो ए ने 6 days लिया था 24 एप्पल्स खाने में, तो एक दिन में वो कितना खाता है, 24 को डिवाइड करो 6 से, तो कितना हो गया, 4 डेली बेसिस पे। ये ए की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, बी की एफिशिएंसी, बी 8 days लगाता है 24 एप्पल्स को कंज्यूम करने में, तो एक दिन में वो कितना, 3, ओके। सिमिलरली ए बी एंड सी ये तीनों मिल के 3 days लगाते हैं 24 एप्पल्स के लिए, इसका मतलब 24/3 मतलब 8 पर डे, ठीक है। तो अब मुझे ए की एफिशिएंसी मिल चुकी है, बी की एफिशिएंसी मिल चुकी है, और ए बी एंड सी की भी एफिशिएंसी मिल चुकी है। तो क्या मुझे कोई बता पाएगा कि सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, कोई मुझे बता पाएगा क्या। 1, ओके, शिवा इज टेलिंग 1, करेक्ट। एनीबडी एल्स, निवेदिता 1, करेक्ट, 1 होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो, क्योंकि आप खुद से सोचो कि ए जो है वो 4 एप्पल्स खा लेता है, बी है 3 खा लेता है एक दिन में, हाँ, और तीनों मिल के ए बी सी मिल के 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सी इज इक्वल टू 8 - 4 - 3, मतलब 8 - 7, तो 1। तो सी एक दिन में एक एप्पल खा सकता है, ये एफिशिएंसी हो गया सी का। अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब मेरे पास A/B/C,
मतलब ए एक दिन में 4 एप्पल्स कंज्यूम कर सकता है, बी एक दिन में 3 एप्पल्स कंज्यूम कर सकता है, और सी एक दिन में 1 एप्पल कंज्यूम कर सकता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। ओके, एफिशिएंसी का रेशियो है। ओके, मतलब ये इसी के अकॉर्डिंग काम को परफॉर्म करता है। तो जो मनी का डिवीजन होगा ना, जो पैसे का डिवीजन होगा ना, ये जो 1848 जो डिवाइड होगा, वो भी इसी के हिसाब से होगा। तो किसका शेयर निकालना है? सी का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि सी है कितना। तो सी 1 पार्ट है। ओके, और टोटल कितना है? 4 3 और 1, 4 3 7 और 1 8। तो 1 पार्ट आउट ऑफ 8 पार्ट्स। ओके, तो सी का जो शेयर होगा, सी का जो शेयर होगा वो होगा 1 आउट ऑफ 8, एंड ऑफ कोर्स द अमाउंट इज मल्टीप्लाइंग बाय अमाउंट 1848। ओके, तो अब इसको थोड़ा मैं कट कर दूंगा। 8 से कट हो जाएगा भाई, 8 2 16, 224, मतलब 8381। Okay, so this is 231। Okay, so this is the amount that she is supposed to get। Okay, यही हो जाएगा आंसर अपना। तो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, 231 इज करेक्ट। ओके, सो सी व्हाट आई डिड। ओके, तो इसको समझिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके ओके, ठीक है। जिसे नहीं समझ में आया बताओ, लेट मी नो। ओके, यू कैन डिस्कस विथ मी। तो शिवा इज सेइंग सर आपके ऐसे ऑनलाइन सेशन कब कब होते हैं? और शिवा 8 o'clock को होता है इवनिंग में, ठीक है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, ओके शिवा, माय क्लासेस इज ऑन around 3 4 days। okay, it will be around 3 4 days, बाकी अदर सर्च लेंगे। ओके ओके, सो shall I move to the next question? ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, so slowly we will get good questions। okay, solve it। तो अगेन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। इस बार ये नहीं बोला गया कि एक वर्क। ओके, इस बार बोला गया 40% ऑफ अ वर्क। ओके, सो बस यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। तो आप सॉल्व करो, यू ट्राई इट फर्स्ट।
So Shiva has answered 5 days. Okay. So we will see Shiva. Okay. So other guys, please answer it. Okay. So जिसे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है या आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. स्नेहल इज सेइंग 2. ओके. सो मैत्री 2 days. ओके. सुमित्रा 2. करण वेयर आर यू स्टक? करण कहाँ पे रुक गए हो आप? ओके. निवेदिता आप कहाँ पे रुक गए हो? करण सॉल्विंग. ओके. सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है. तो निवेदिता मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. ओके। ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 days. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला जाता था कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 days. तो इस बार उस वर्क को उसने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और एक परसेंटेज डाल दिया 40%. ठीक है. तो निवेदिता यू आर लिसनिंग टू मी? यस सर। ओके. तो देखो कंप्लीट वर्क को क्या बोला जाता है परसेंटेज में? परसेंटेज के लैंग्वेज में कंप्लीट वर्क को क्या बोलते हैं? 100। 100. तो ऐसे ही हो गया निवेदिता कि 40% के लिए कितना दिन लगता है? 12. ओके. तो सॉरी 40% के लिए कितना लगता है? 12 days. ओके. तो 100% के लिए कितना लगेगा? दिस इज क्वेश्चन मार्क. ओके. सो निवेदिता सबसे पहले काम तो ये करना है कि ए को कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लीजिए. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे? दिस इज सिंपली जस्ट अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये? 40 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 12. ठीक है. तो ये 0 और ये कट जाएगा. ये 4 से 3 टाइम्स में कट जाएगा. तो ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10. 30 days. ओके. इसका मतलब क्या हुआ निवेदिता? समझ में आया कि ए कैन डू अ वर्क इन 30 days. ये हुआ इसका मीनिंग. ओके। ठीक है. तो पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता था बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको निकालना होगा. ओके. ओके सर। ये तो एक मेथड हो गया. आप बोलोगे कि सर कोई छोटा मेथड हो सकता है क्या इसको फास्ट निकालने के लिए? तो हो सकता है. आप ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आप थोड़ा परसेंटेज अगर आप समझते हो तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि देखो भाई 40% का मीनिंग क्या है? 40% का मीनिंग क्या है? 12 ना. 12। तो 40% इज इक्वल टू 12. तो 100% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 40 + 40 + 20 लिख सकता हूँ ना. यस सर। तो 40 के जगह पे 12 डेज होगा. फिर 40 के जगह पे 12 डेज होगा. और फिर 40 का आधा हो गया तो 6 डेज होगा. तो 12 12 24 और 6 कितना हो गया? 30 डेज. ऐसे भी आप जोड़ सकते हो. ओके। 40 40 20 100 बनता है ना. यस सर। तो ए कैन डू द वर्क इन 30 days. ठीक है. ओके। Now, similarly, let us move for the B. Okay, B can do 60% of work in 50 days, 15 days, है ना. तो B के तो लिए सर देखो. हाँ बी के लिए 25 होगा। हाँ हाँ वेरी गुड. कैसे बना लिया तुरंत? बताओ. मुझे भी बताओ. सर फर्स्ट वाला जैसे बताया वैसे। हाँ. तो 60% को 60% जो है ना 15 है ना. तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो. 20 20 20 ब्रेक कर सकते हैं ना. तो ये भी 3 पार्ट में ब्रेक हुआ. 5 5 5 हेलो 5 5. हाँ
सर उसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं ना, 60 जैसे 3/5 है और 3 की वैल्यू अगर सीधे सीधे एक ही 15 दी है तो 1 की वैल्यू एक ही 5, 5 इंटू एक ही 5। बात है दोस्त, जैसे भी करो, आपकी मर्जी। जब आप एक बार ये अच्छे से सीख जाओगे ना तो मेरे से पूछोगे ही नहीं कैसे करना है। आपको दिखेगा 60% तो उधर दिखेगा 25, अपने आप दिख जाएगा। तो चूंकि हम फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट डेफिनेटली यू कैन डू शिवा, यू कैन डू। ओके। ओके सर। तो 60% को लिख सकते हैं 20%, 20%, 20%, मतलब 20% इज इक्विवेलेंट टू 5 days ना, 5 5 5। तो भाई 100% कितना, 20 20 5 बार मिलेगा ना, तो 5 5 5 5 बार मिलेगा, तो 25 days। आप ऐसे भी सॉल्व करोगे ना जैसे इधर मैंने किया है तो भी आपको 25 मिलेगा। तो क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? दिस क्वेश्चन वॉज अंडरस्टूड। ये पार्ट समझ में आया कि ए किसी वर्क को 30 डेज में कर रहा है और बी उसी वर्क को 25 डेज में कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन? इतना समझ में आया है क्या? तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है। तो अब बोल रहा है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days। ठीक है। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 days। तो चलो सी का बाद में देखते हैं। अब यहां से वर्क अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो 30 और 25 का एलसीएम क्या होगा बताओ? कितना होगा 150। एलसीएम बताओ? 150। ओके, तो 150 एप्पल्स को खाना ही वर्क है मान लो। तो भाई कितना होगा इसका? 5 पर डे ना, और इसका कितना हो जाएगा? 6 पर डे। ठीक है। ये तो समझ रहे हो ना? तो दोनों अगर मिल जाए, ए प्लस बी मिल जाए, तो 5 + 6 11 पर डे। इतना एप्पल ये लोग कंज्यूम कर सकता है एक दिन में, 11। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days। 10 दिनों तक इन दोनों बंदे ने काम किया, तो कितना एप्पल खा लिया? एक दिन में खाता है 11। ओके, तो इसको 10 दिन में कितना खाएगा? इंटू 10 से मल्टीप्लाई करो, 110 एप्पल्स। ओके, दैट वाज कंज्यूम्ड, खा लिया ये लोग। अब कितना बचेगा रिमेनिंग? टोटल कितने एप्पल्स थे अपने पास? टोटल थे अपने पास 150। तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 150 माइनस 110। तो कितना हो गया? 40 एप्पल्स। 40 रिमेनिंग है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिमेनिंग एप्पल्स है, ओके, उसको सी कंप्लीट करता है इन 4 days अलोन। ओके, तो दिस वाज कंप्लीटेड बाय सी इन 4 days। ओके, तो इसका मतलब है 40/4, 10 पर डे। सी की जो कैपेसिटी है वो डेली 10 एप्पल की है। ओके, तो सी कैन कंज्यूम 10 एप्पल्स पर डे। ठीक है, यहां तक आ गया मुझे। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी मालूम हो गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताओ, ए का है 5 पर डे, बी का है 6 पर डे और सी का है 10 पर डे। तीनों मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 और 10 21। 21 पर डे दे कैन कंज्यूम। इट इज द कैपेसिटी दे हैव। ओके, नाउ पूरा एप्पल्स तो नहीं देना है, 28% ही देना है। कितने का 28%? टोटल तो 150 है। तो वर्क जो है मेरा कितना है? 28% ऑफ 150। मतलब 28% को कैसे लिखते हैं? 28/100 इंटू 150। कट कर देते हैं, एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में, 2 से 14 टाइम्स में, तो 14 इंटू 3, मतलब 42 एप्पल्स जो है वो सर्व करना है आपको। किसको? ए बी सी को, जिसकी कैपेसिटी है 21 पर डे। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज जो होगा वो होगा 42 एंड द कैपेसिटी इज 21 पर डे, मतलब 2 days। ओके, एंड दिस 2 days इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, सो दैट यू हैड टू डू, इतना करना था आपको। ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड इट? कुछ नहीं करना है, बस प्रोसेस कर देना है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर इतना टाइम लेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड्स लेगा, 15 सेकेंड्स, उससे ज्यादा तो नहीं लेगा।
Okay. ओके, Yes, sir. समझ में आया? Yes, निवेदिता sir. समझ में आया? ओके, Yes, sir. ठीक है। तो सुमित्रा, यू हैड गॉट द आंसर, है ना? 2 days आया था आपको। करण, डिड यू गेट इट? करण, आपको आंसर आया? ओके, नो प्रॉब्लम करण। अथर्व, यू गॉट इट? Yes. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? सॉल्व। So Shiva is saying 14 days. Okay. So Shiva, कैसे solve किए? How did you do this? सर वो 5 और 4 है ना, तो उनकी एफिशिएंसी, राइट? तो उनकी एफिशिएंसी जब 5 और 4 है, तो मैंने ये किया था कि उनको ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने वो निकाल दिया था, वो टोटल वर्क 90 हो गया था। फिर टोटल वर्क को 90 को वो एक्स वाई की एफिशिएंसी 4 है, उसने उतने दिन किया, क्या कहते हैं अपना 5 दिन किया, तो Very 4 good, करके Shiva. Very good. Understood. थैंक यू Okay. सर। This is the good logic. Okay. हिमांशु, क्या कर रहे हो आप? सॉल्व ही कर रहा हूँ सर। क्या कर रहे हो? सॉल्व बताओ। How you are, like, how you are thinking? Okay. सर actually करेक्ट है क्या last आंसर? Yes, yes, correct. Absolutely correct, Shiva. ओके सर, Hmm. And actually, that is the best approach also. Okay. थैंक यू सर। Hmm. हिमांशु, क्या कर रहे हो? सॉल्व बताओ। सर एक्चुअली जब लास्ट क्वेश्चन चल रहा था मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज मारने के लिए वापस ज्वाइन किया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। I'll share the like recorded one. हाँ वही पूछने वाला था। Dia, what are you doing? So Hmm. I was adding 5x and 4x Why adding? Why? What is the logic? because they're working together. Hmm. वो See, ratios है तो इसीलिए. see, what is the meaning of ratio, Dia? What is the meaning of ratio? Ratio क्या होता है बताओ? Hmm. रेशियो जो होता है ना, वो रिलेटिव टर्म है। ओके, मान लो कि आपका और मेरा सैलरी का रेशियो है 5:3। मतलब आप 5 रुपीज अर्न करते हो तो मैं 3 रुपीज अर्न करता हूँ। आप अगर 500 अर्न करते हो तो मैं 300 अर्न करता हूँ। आप अगर 5 लाख अर्न करते हो तो मैं 3 लाख अर्न करता हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। ओके दिया,
इतना ही Yes. होता है रेशियो का मीनिंग, ओके, जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं, राइट। Yes. Yes. अब दिया मुझे ये बताओ कि एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, किस स्पीड से वो काम को परफॉर्म करता है, उसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं ना। Correct. और Yes. अगर हमारे लैंग्वेज में बात करो तो कितने स्पीड से वो एप्पल्स को खा रहा है, दैट इज एफिशिएंसी, Correct. करेक्ट। Yes. तो वो एफिशिएंसी का रेशियो है 5:4। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि एक्स जो है ना एक दिन में 5 एप्पल खा रहा है और वाई एक दिन में 4 खा रहा है, मान सकता हूँ Yes. ऐसा, मान Yes. सकता हूँ Yes. ना। Hmm. तो दोनों मिलके एक दिन में कितना एप्पल खाएगा बताओ, 9. 9। और दोनों जो है ना पूरा बकेट को फिनिश कर देता है कितने दिनों में पता है, 10 डेज। 10. तो इसका मतलब बकेट में कितने एप्पल होंगे, 9, 90. 90, 9 × 10, 90 एप्पल्स जरूर होगा उस बकेट में, Correct. करेक्ट। Yes. तो अब Yes. आपको फुल वर्क भी मिल गया, टोटल 90, और दोनों की एफिशिएंसी भी मिल गई। अब आ जाओ जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, वाई अलोन स्टार्ट्स द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 डेज। ठीक है, वाई अलोन, अलोन मतलब एक दिन में 4 एप्पल, 4. है ना। तो 5 दिन तक वो तो काम करता है, मतलब 5 दिन तक उसने एप्पल्स खा गया, तो कितना खा गया, 20. 20, ओके। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 70. 70 70। और उसको कौन कंज्यूम करेगा, X. upon 5 हाँ 70/5, है ना। yes तो कितना होगा आंसर, 14 14। Okay. तो देखो आप क्वेश्चन को ना बिना पेन पेपर से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। हाँ सर, काफी सिंपल था। हाँ. हाँ बस अपने को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ ना कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके। अगर वो समझ में आ जाएगा ना तो कैसे भी टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो वो अपना दिमाग काम करेगा, है ना। तो आंसर शुड बी 14। हम्म. तो मैं थोड़ा लिख के समझाता हूँ सबको, ओके। सो द क्वेश्चन वाज कि x/y जो अपनी एफिशिएंसी है x और y की, वो है 5:4। एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि दोनों किस स्पीड से काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि x जो है ना 5 एप्पल्स पर डे कंज्यूम करता है और y जो है 4 एप्पल्स पर डे कंज्यूम करता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, ओके। दे मतलब व्हाट, एक्स प्लस वाई दोनों मिलके। तो एक्स प्लस वाई का मतलब है 5 + 4, 9 एप्पल्स 1 डे। तो 10 डेज में 9 × 10, 90 एप्पल्स इन टोटल, ओके। So the bucket has in total 90 apples. Okay. So now we have got the full work. We have got the efficiencies individually of x and y. Okay. अब बोल रहा है क्वेश्चन कि y alone starts the work. Okay, fine. ठीक है। तो y ने, इस बंदे ने स्टार्ट किया काम करना, 5 दिन तक इसने काम किया। तो भाई एक दिन में 4 एप्पल खाता है, इसको 5 दिन तक खिलाओगे तो 20 एप्पल्स तो ये कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग है टोटल आपके पास 90 एप्पल्स था बकेट में, उसमें माइनस कर दो 20, तो बचा 70 एप्पल्स। ये 70 एप्पल्स इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय एक्स अलोन एंड द कैपेसिटी ऑफ एक्स, द एफिशिएंसी ऑफ एक्स इज 5 पर डे। सो एक्स इज गोइंग टू टेक हाउ मेनी डेज, 70/5, okay, which is 14 days, okay, and that is going to be your answer, okay। So 14 days मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। सो ये समझ में आया सबको, ओके। अश्लेषा आपका आंसर आ गया, ओके। अथर्व आपका आंसर आया था, नो सर, अच्छा अभी सर लेकिन, समझा सर। ओके ओके, तो एक बार प्रैक्टिस करना होगा, ओके, यस सर। ठीक है। ओके सना, ओके, ठीक है। तो ओके हिमांशु, ठीक है, तो शैल आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। ये कल कराएंगे, ठीक है, अभी ये करो।
So Shiva is saying 20, okay. ओके, एलसीएम डिफिकल्ट है। अच्छा, ओके। तो करेक्ट है क्या नहीं, यू आर आस्किंग शिवा, ओके। तो मुझे नहीं पता, once I solve I'll get to know. सरीशा, आर यू गेटिंग इट? सना आंसर कीजिए। मैत्री आंसर कीजिए। लिशा आप आंसर कीजिए। सो हिमांशु, वेयर आर यू स्टक? सर ए 100% वर्क कितने दिन में करेगा वो निकाल दिया, बी कितने दिन में करेगा वो निकाल लिए। सबसे पहले तो भाई अपने को पूरा वर्क के ऊपर काम करना होगा। जैसे कि ए कैन डू 1/3 वर्क इन 15 डेज, तो 1/3 के लिए 15 डेज लगता है। तो फ्रैक्शन में कंप्लीट को क्या बोला जाता है? 1 बोला जाता है ना। तो 1 के लिए हाउ मेनी डेज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही देखो ना, 1/3 के लिए 15, तो 1 के लिए 15, 15, 15, 45 आएगा, आएगा ना। 45 तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू 45 डेज। सर अगर 1/3 को 33% में कन्वर्ट करके मैंने 100 भी से वही किया तो भी हो जाएगा। एक ही मैंने बात भी है वही दोस्त, एक ही बात है। क्यों इतना मेहनत करेंगे? मैं आपको बताऊं और आसान तरीका बताऊं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट। आसान तरीका और बताते हैं। आप अपना नाम बताओ। सर माइन अथर्व। अथर्व। मैं आपको एक पिज्ज़ा खिलाता हूँ। ये एक पिज्ज़ा है, ठीक है। यस इस पिज्ज़ा को 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। 3 पार्ट्स है ना, यस 3 पार्ट में बांट दिए। ओके अथर्व, यस 3 पार्ट है। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो अथर्व, एक पार्ट को खाने में आपको लगता है 15 दिन, ठीक है। हाँ तो पूरा पिज्ज़ा खाने में कितना दिन लगेगा? 45 डेज। दैट इज द आंसर, ओके। यस 15, 15, 15 है ना। 1/3 मतलब 3 पार्ट्स का 1 पार्ट है ना। तो 45 डेज आएगा। क्रॉस भी करोगे तो सेम आएगा। तो ए इज टेकिंग 45 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी का बताओ अथर्व। 75% के लिए कितना टाइम? 24 से 18 लगता है ना। 75 को ब्रेक कर दे 25, 25, 25 में कर सकते हैं ना। हाँ सर। और 25 का मतलब क्या, ये भी 3 बार ब्रेक होगा ना। 6, 6, 6 हो जाएगा। तो 25% इज इक्वल टू 6 हो गया ना। तो 100% इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 बार हुआ ना। तो 6 × 4, 24 डेज होगा। 24 से
24 days। ये सब लोग समझ गए हो ना? जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा तो योर द फर्स्ट टास्क इज टू गेट द होल वर्क डेज। ओके, पूरा काम के लिए कितना दिन लगता है, दैट यू नीड टू फाइंड फर्स्ट। ओके, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। सी का तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना अथर्व? तो अब लिखेंगे ए बी सी। ए को लग गया है 45, बी को लग गया है 24 और सी को लग गया है 36। तो तीनों का एलसीएम से वर्क अज्यूम करेंगे। एलसीएम क्या होगा बताओ? 360। 360। मैं 3 सेइंग। ओके, तो जिसको एलसीएम में दिक्कत हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, कल भी सिखाया था आपको, फिर से देखो। 45, 24, 36। आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर चूज करना है और वो नंबर जो है ना कम से कम 2 नंबर को कट कर दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या चूज करते हैं, 2। 2 कट कर रहा है क्या? 2 को तो कट कर रहा है, 24 और 36 को, तो 2 इज एलिजिबल। तो 2 से डिवाइड करो। 45 नहीं कटा तो एज इट इज लिख दो। 24 को 2 से कट करेंगे तो 12 हो गया। 36 को कट करेंगे तो 18 हो गया। अभी भी 2 का स्कोप है, वो 12 और 18 को कट कर सकता है। कम से कम 2 कट होना चाहिए। हाँ, सब कट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 2 से 45 एज इट इज, ये 6, ये 9। अब तो 2 का स्कोप नहीं है। 3 का तो है, 3 तो सबको काट देगा। 3 से 15, 3 से 2, 3 से 3, अभी भी 3 कट कर सकता है। 3 से 5, 2 एज इट इज, 3, 1। अब कोई किसी से नहीं कट होगा, तब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 2, 4, 4, 3, 12, 12, 3, 36, 36 और इधर 10, कितना हो गया? 36 इंटू 10, 360। तो 360 इज द एलसीएम। ओके, तो 360 एप्पल्स को खाना ही वर्क है, ठीक है? सर हाँ। मतलब ये कैसा, मैंने जो निकाला था ना एलसीएम, वो हम्म कैसे निकाल दिया था पता है? जैसे मतलब समझिए 10 और 15 का ले रहे हैं, हम छोटा नंबर लेते हैं 10 और 15 का। तो हम्म इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15 है। तो बस हम्म हमको 15 का टेबल पढ़ना है, जब तक है ना ऐसा कोई नंबर ना आ जाए जो 10 में भी आता है। जैसे 15 वन सा 15, 15 तो आता नहीं 10 के टेबल में। 15 टू सा 30, तो 30 15 में भी आता है और 10 में भी आता है, 30 एलसीएम है। तो शिवा, मतलब आ, कल मैंने एक सेशन लिया था, ठीक है? उस पे एकदम आपके ही लैंग्वेज में मैंने सिखाया था, ठीक है? ओके, तो चूंकि ये जो ऐसा टेबल है ना कि थोड़े से किसी को पढ़ने में तकलीफ होगा ना, 36 45 का टेबल पढ़ने में, इसलिए। बट योर प्रोसेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एलसीएम। कल सिखाया था मैंने, ओके? एक वीडियो भी मैंने शेयर किया है, ठीक है? एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट शिवा, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा एलसीएम क्या है? 360। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रीड करो, टेबल में चेक करते रहो, यू विल गेट दैट। तो एलसीएम सबको 360 समझ में आ रहा है? शिवा यू आर करेक्ट, ओके? 360 समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, आपको तो समझ में आ रहा है। बाकी सब लोग बताओ। हिमांशु, यू गॉट द एलसीएम 360? हाँ सर मेरे ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पर डे निकाल लो भाई। तो 360 बाई 45 कितना होगा? 8। 360 बाई 24 कितना हो गया? डायरेक्टली लिख दूं? 12। ओ माय मिस्टेक। 360 बाई 24 कितना हो जाएगा? 12। 360 बाई 36 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो गया ए बी सी की कैपेसिटी, सर ठीक है? शायद 15 था। सर 15 है। 360 by सॉरी सॉरी, 24। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 24 है ना? ये मैंने गलत लिख दिया। 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 15। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो बी है 15 और सी है 10, तो बी प्लस सी जो हो जाएगा वो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25 एप्पल्स पर डे। ओके, इसने वर्क किया है 8 डेज तक, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 8। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 200। ओके, 200 एप्पल्स कंज्यूम हो चुका है, ठीक है? अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग जो होगा 360 में 200 माइनस कर दो, ठीक है? माइनस 200, तो कितना हो गया? 160। तो अगर रिमेनिंग 160 है तो ए कितने दिन में कंज्यूम करेगा? तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 8 पर डे। ओके, 8 पर डे। तो हाउ मेनी डेज ए विल बी टेकिंग 160 अपॉन 8
दैट इज 20 days. 20 days लगेगा ए को, करेक्ट. तो दैट इज योर आंसर. So 20 days is your final answer. So people who answer 20 days absolutely correct. Okay. तो ये समझ में आया क्या? What did I do? Just you need to find the LCM. That's all. Okay. ये PDF अभी भेज देता हूँ आज, ठीक है. Okay. So did you understand this? Did you guys understand this? ये समझ में आया क्या? ओके, ठीक है. तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट अगेन वी शैल कनेक्ट, वी विल कंटिन्यू द टाइम एंड वर्क. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है.